तो ये हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर जब होता है जब हम आईसी प्रोग्रामिंग करते हैं, बिकॉज आईसी निकलेगी हार्डवेयर से और फिर उसके बाद जो प्रोग्रामिंग करेंगे वो सॉफ्टवेयर पे करेंगे। तो इसमें दोनों चीज हो जाती है, सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर। तो फिर क्या समझा, जहां से पूरा फोकस करना है। तो प्रॉब्लम काउंट करो, सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर है। तो बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम है कॉमन जिनको हम सॉफ्टवेयर में काउंट करते हैं। वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो सबसे पहले जो आज की डेट में प्रॉब्लम बन रही है वो सबसे ज्यादा जो हो गई है लॉक भूल जाना। तो वो भी एक सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम में आता है। वो लॉक कई तरीके के होते हैं। एक होता है पिन पैटर्न पासवर्ड, ठीक, और फिर फिंगरप्रिंट और आइरिस या फेस लॉक, ये होते हैं। लेकिन इनको हम क्या बोलते हैं? फोन लॉक। क्या बोलते हैं? फोन लॉक। दूसरा फिर आता है प्रॉब्लम इसमें अकाउंट लॉक। तो अकाउंट में कौन कौन सा अकाउंट आता है? गूगल अकाउंट और एमआई अकाउंट। गूगल और एमआई, बिकॉज एमआई अकाउंट का एमआई के ही फॉलो में आएगा लेकिन ओप्पो के फॉलो में नहीं। ओप्पो भी अपनी ऐसी आईडी एक्टिवेट कर रहा है लेकिन अभी इंडिया में नहीं है, चाइना में है। सैमसंग का भी एक है, सबके अकाउंट होते हैं लेकिन वो लॉक नहीं होते। फॉर्मेट कर दिया वो निकल जाता है, आप नया साइन अप कर सकते हो, वेरिफिकेशन नहीं होता। लेकिन गूगल जो है वो वेरिफिकेशन मांगता है। जितने भी एंड्रॉइड फोन है वो आफ्टर फ्लैशिंग, आफ्टर सॉफ्टवेयर या आफ्टर रिसेट, हार्ड रिसेट, ये करने के बाद वेरिफिकेशन कंपलसरी हो गया है। वो होने के बाद वेरिफिकेशन कंपलसरी है। तो जैसे तेरा फोन था, तो ये जितने भी जब भी आप फॉर्मेट करोगे आपको वेरिफिकेशन मांगेगा, जिसको बोलते हैं हम FRP, फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन। फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन। हाँ, बंद सही हो गया। पता होगा तो FRP, फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन। अब किस किस को पता है और किसको नहीं पता फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन? सभी को पता है? मेरे को नहीं पता। नहीं, हमारे पास एक फॉर्म भी रखा होगा FRP का, लेकिन वो बिल बॉक्स का पता नहीं चल रहा उसका। तो बिना बिल बॉक्स के मैं भी डाउट है तो कर लेगा उसको। इधर ही इसका रिचार्ज होता है, इसका प्रेशर इधर ही होता है। क्या बोलना सीखते हैं। सही है। कल का वीडियो कौन लिया है? आपको कल का वीडियो चाहिए? कौन बैठा है उसने वीडियो बनाई सर तुम मेरा नाम ले रहे थे सर, ये सब लोग पता चल गया तुमने लिया है। तेरे पास एक वीडियो, मेरे पास टोटल नहीं, स्टार्टिंग टू एंड। टाइम से पड़ा है ना। अच्छा, नहीं ले रहे, नहीं ले रहे। टाइम हो गया, 10-15 दिन हो गए। इसको बोला था बिल या बॉक्स का फोटो भेज दे, है क्या? आपका तो नहीं तो सिम कार्ड डाल के देखते। क्लीन करके देखो, जंग लग नहीं ले रहा 0.4।
थोड़ा लो है पोस्ट करना पड़ेगा। हेलो हाँ बोलो मैं स्कूल गया कॉलेज हाँ होगा ठीक एक मूवी बना सो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर इसमें अपडेट प्रॉब्लम्स तो व्हाट इज अपडेट मोबाइल अपडेट होता है। कुछ फोन ऐसे हैं जो अपडेट होने के बाद प्रॉब्लम एरर्स आ जाते हैं स्पेशली ओप्पो के वहां पे लिख के आएगा आपका सिस्टम एरर तो वो अपडेट होने में होता है या अपडेट करने बोलेगा तो वहां पे मैसेज आएगा अपडेट योर सिस्टम रिकवरी पे जाता रहेगा बार बार और वहां पे मैसेजेस आएगा आपको अपडेट योर सिस्टम फॉरवेयर करंटली ऐसा कोई भी ओप्पो में खासकर ये मैसेजेस और रियलमी में आते हैं तो अपडेट जो लिखा आएगा ऐसा कुछ रिलेटेड मैसेज तो वो भी सॉफ्टवेयर की ही प्रॉब्लम्स में काउंट होएगा। दूसरा आता है ऑटो रिस्टार्ट फोन चालू में बंद फिर चालू फिर बंद तो ये हार्डवेयर में भी प्रॉब्लम होती है जैसे कि सीपीयू रैम खराब हो जाना या आपका एमएमसी भी खराब हो जाना तब भी ये रिस्टार्ट प्रॉब्लम्स आती है या फिर आपका बैटरी भी खराब हो जाना बैटरी में फ्यूज रजिस्टर होता है वो भी खराब हो जाता है या बैटरी भी खराब हो सकती है तब भी ये प्रॉब्लम्स स्टार्ट की आती है अगर वो ओके है तो फिर आप उसको सॉफ्टवेयर कर सकते हो। हैंग ऑन लोगो तो लोगो जैसे मैंने बताया था दो टाइप्स के होते हैं फर्स्ट एंड सेकंड तो मोस्टली ज्यादा करके हैंग ऑन लोगो में सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर दोनों ही होता है या तो आपका सिर्फ सॉफ्टवेयर से भी सॉल्व हो सकता है या फिर आपको सीपीयू भी फिक्स करना पड़ सकता है या फिर आपको यूएमसी प्रोग्रामिंग भी करनी पड़ सकती है लेकिन स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद आता है हमारा सम ऐप नॉट वर्किंग कुछ ऐप वर्क करेंगे और कुछ ऐप ओपन करोगे फिर क्लोज हो जाएंगे या फिर ओपन ही नहीं होंगे ऐसा मोटोरोला के फोनों में मैंने ज्यादा फेसेस किया है तो उसमें ओपन करते तो एप्लीकेशन ओपन ही नहीं होती और कुछ एप्लीकेशंस ओपन होती है तो ये भी एक सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स है। बूटिंग प्रॉब्लम्स मतलब फोन बूट नहीं होएगा लेकिन फोन ऑटो पोर्ट बनाएगा बूट नहीं होएगा। ऑटो पोर्ट जब आप पीसी से कनेक्ट करोगे तो पीसी में या तो सीपीयू का नंबर कॉलकॉम मीडियाटेक इस तरीके से लिख के आएगा लेकिन फोन बूटिंग नहीं होगा ये भी एक प्रॉब्लम है। फोन लॉक जो मैं अभी बता रहा था पिन पैटर्न पासवर्ड जो आता है वो फोन लॉक है। अकाउंट लॉक जिसमें एफआरपी और एमआई अकाउंट है यहाँ पे बाकी और नहीं है। डेट की भी प्रॉब्लम्स आती है जैसे हम एक A14 फोन कर रहे थे वो कोड भी नहीं बना रहा था कुछ नहीं फिर भी उसका फोन चालू नहीं हो रहा था और सब कुछ ओके था। हमने कल एक फोन जो शायद मॉर्निंग में नहीं इवनिंग में रिपेयर कर रहा था आफ्टरनून बैच में तो उसके हमने फाइंड आउट किया था तो उसकी रीडिंग 0.1 थी 6 वॉट की और कुछ 170 के आसपास या 126 के आसपास स्टक था डीसी पावर का। तो इससे क्या समझ में आता है 126 के आसपास स्टक है और 0.1 है पीसी पोर्ट नहीं बना सीपीयू और एमएमसी रैम तीनों के अंदर तो मैंने एमएमसी सीपीयू रिवॉल्व करके लगाया फिर भी सेम प्रॉब्लम पोर्ट भी नहीं बना रहा फिर एमएमसी निकाला एमएमसी आइडेंटिफाई किया तो उसको इनवैलिड रिपोर्ट निकली। अब उसके बाद मैंने एमएमसी निकाल के पोर्ट चेक किया तब भी पोर्ट नहीं बना सीपीयू फिर उसके बाद उसकी आईसी प्रोग्रामिंग की और उसके बाद लगाया तो फोन चालू हुआ। तो डेट की प्रॉब्लम्स भी आ सकती है लेकिन उसको आपको जस्ट लेना पड़ेगा 6 पोर्ट पे और डीसी पे बिकॉज डेट फोन कभी कभी खासकर एक्सिनोस वाले सीपीयू या कुछ सीपीयू पोर्ट भी नहीं बनाएंगे बिना सॉफ्टवेयर से तो वो फोन पोर्ट भी नहीं बना रहा था तो मैंने चालू किया एमएमसी प्रोग्रामिंग करके। तो कुछ फोन ऐसे होंगे जब आपको लगे ना कोई शॉर्ट है कहीं भी आपका पावर सेक्शन ओके कर रहा है 100 के अबाव रीडिंग है
तो फिर आप एक बार उसको सिक्योरिटी फिक्स करके नहीं सॉल्व हो तो एमएमसी प्रोग्रामिंग भी करनी पड़ सकती। तो उसमें आपको हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों आना चाहिए, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। मेनी मोर प्रॉब्लम जो आपको कंफ्यूजन है कि मैं इसको हार्डवेयर करूं या सॉफ्टवेयर करूं, तो फर्स्ट स्टेप जो है सॉफ्टवेयर करो, हार्डवेयर बाद में अप्लाई करो। बिकॉज हार्डवेयर में कैसा है, फोन करोगे फिर पता लग रहा है सॉफ्टवेयर में हो जाएगा, तो वो हार्डवेयर में और खराब हो जाता है। आपको समझ, वो प्रॉब्लम तो सॉफ्टवेयर, आप ये रिफिक्स किया, ये निकाला, ये चेंज किया, कहीं ना कहीं आपका हैंड स्किल्स में थोड़ी बहुत कमी रह गई, या कमी भी नहीं है, कुछ और मोड में हो गया, तो वो फिर रिकवर नहीं होगा। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो आपको समझ में नहीं आ रही कि हार्डवेयर है या फिर सॉफ्टवेयर है, तो पहले अप्लाई करना होगा आपको सॉफ्टवेयर, उसके बाद ही आप हार्डवेयर अप्लाई कर सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखें। अभी भी चार्जिंग लोगों भी अटका हुआ है। तो मैं बात कर रहा था एफआरपी की, किस किस को नहीं पता एफआरपी? अरबाज नहीं जो पता? लॉक का सिंबल आता है वो, हाँ, जो कॉर्नर में एक लॉक का सिंबल आता है, तो एफआरपी फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन। जब आप फोन को फॉर्मेट कर दोगे, उसके बाद एक वेरिफिकेशन आएगा जो होगा आपका गूगल वेरिफिकेशन, और ये गूगल वेरिफिकेशन वही रहेगा जो आपने फॉर्मेटिंग से पहले फोन में पढ़ा, वही ईमेल आईडी, वही पासवर्ड। कभी कभी फॉरगेट पासवर्ड करके चल जाता है, लेकिन मैंने कई फोनों में देखा है कि फॉरगेट पासवर्ड करके भी नहीं है एक्सेप्ट करता। तो हो सकता है फॉरगेट पासवर्ड करके आप पीसी पे कंप्यूटर में कर लो, लेकिन कभी कभी फॉरगेट पासवर्ड करके भी नहीं होता। जैसे अभी रिसेंट एक कस्टमर का फोन आया, कस्टमर नहीं, अपना स्टूडेंट ही है, कोई A4 रेडमी का उसके पास फोन है, एफआरपी लगा हुआ है, तो एफआरपी उसने बाईपास तो कर लिया, बाईपास हो गया, लेकिन गूगल में जाके जब लॉगिन कर रहा है तो वो फिर वहां पे एफआरपी मांग रहा है, वेरिफिकेशन मांग रहा है। फोन पूरा अनलॉक है, कॉल वॉल सब आ रहा है, आप एमआई का एक ऐप स्टोर होता है, उसमें से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन गूगल प्ले स्टोर ओपन करते ही फिर से वेरीफाई मांग रहा है। साइन अप मांगना चाहिए ना, वेरीफाई का मतलब होगा वो पुरानी आईडी मांग रहा है। इसको भी अगर तुम बाईपास करोगे तो बाईपास हो जाएगा, कोई ना कोई यूट्यूब पे ट्रिक है, लेकिन अब इन लोगों ने ऐसा कर दिया कि तुम बाईपास भी कर दोगे तो फिर गूगल को जब आप ओपन करोगे तो वापस ईमेल आईडी वही डालने बोलेगा जो पुरानी उसमें। तो इसके लिए आपको जब तक सॉफ्टवेयर के थ्रू एफआरपी नहीं निकलेगी तब तक काम नहीं बनेगा, तब तक काम नहीं बनेगा। तो कॉर्नर में एक लॉक आता है, उस लॉक पे गूगल वेरिफिकेशन जीमेल आईडी जो मांगता है उसको बोलते हैं एफआरपी, जो कि कुछ इस तरीके से होता है, एफआरपी लॉक। ये लिखा है ना, वेरीफाई योर अकाउंट, ऐसा ईमेल आईडी आएगा और ऊपर वेरीफाई लिखा होगा, तो समझो पुरानी आईडी ही डालनी है, और ऊपर साइन अप लिखा रहेगा तो आप कोई भी साइन कर सकते हो, किसी को भी लॉगिन कर सकते हो, लेकिन वेरीफाई का मतलब होगा कि फॉर्मेट से पहले वाली आईडी। कभी आप सोचो कि कोई बना के डाल दो, नहीं ऐसा करेगा। जब तक आप पुरानी आईडी या पासवर्ड नहीं डालोगे तब तक वो लॉगिन नहीं। दूसरा ऑप्शन ये आएगा उसके नीचे लिख के, दूसरा ऑप्शन ये लिख के आएगा कि आपका जो पिन था वो डाल दो। दो ऑप्शन आते हैं, या तो गूगल करो या फिर आपका जो स्क्रीन लॉक था वो डाल दो। तो स्क्रीन लॉक अगर सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग किया, ईमेल नहीं मालूम है, तो जो आपकी ये था फोन लॉक वो डाल के भी कर सकते हो, लेकिन ये सबके लिए नहीं। अभी जो ये फोन है इसमें पैटर्न पासवर्ड नहीं मांग रहा, डायरेक्ट वेरिफिकेशन योर अकाउंट। कुछ में मांगता है कि पिन डाल दो, पैटर्न जो स्क्रीन लॉक है तो आप उसको डाल के वेरीफाई योर अकाउंट को स्किप कर सकते हो, वेरीफाई योर अकाउंट को स्किप। लेकिन अभी नहीं मांगते, अब ज्यादा करके गूगल ही मांग रहा है। पहले एंड्रॉइड 10 में शायद, एंड्रॉइड 9 में, एंड्रॉइड 8 में ये पिन या फिर गूगल अकाउंट दो ऑप्शन पूछता था, तो एक डाल दोगे तो एक स्किप हो जाएगा। लेकिन अभी कंपलसरी है कि आपको गूगल अकाउंट ही डाल के आगे करना होगा, नहीं तो वहीं पे अटका हुआ रहेगा। बाईपास की ट्रिक्स है, चाहिए तो आप घर पे जाके देख सकते हो। बाईपास की ट्रिक्स है बहुत सी, के एफआरपी बाईपास करना, यूट्यूब पे बहुत से उंगली करके सेटिंग में जाके ये करके बाईपास कर देते हैं, लेकिन अब एंड्रॉइड 15 में वो भी पॉसिबल नहीं है। एंड्रॉइड 14 तक तो कहीं ना कहीं वीवो, ओप्पो का बाईपास हो रहा था और रियलमी का,
लेकिन सैमसंग के नहीं हो रहे थे। एंड्रॉइड 16 में आया ना, है 16 अब तो एंड्रॉइड 16 आ गया। ये देखो ये ओपन हो गया। ये हेलो हेलो Android इंडिया आया ये आया है। हाँ, वॉलनट में लॉक। देख और तो लॉग दोबारा अब ये यहाँ से जब नेक्स्ट करेंगे तो बिना उसके वाईफाई के ये आगे भी नहीं जाएगा, वाईफाई बिना कनेक्ट वाईफाई करेंगे, के या बिना इंटरनेट के ये आगे भी ये कनेक्ट करेंगे तो मांगेंगे, है? ये कनेक्ट वाईफाई कनेक्ट करेंगे तो हाँ, मांगता है। तो जैसे ही आप इंटरनेट दोगे तो ये फिर चला जाएगा गूगल अकाउंट पे। तो मैं इसको इंटरनेट वाईफाई दे तो नहीं रहा था मैं, चल देख लेते हैं। अब इस चीज के लिए आपको सिक्योर रहना होगा। ये अभी कोई प्रॉपर्टी आप अगर किसी का लॉक खोले तो आपके पास उसका प्रूफ होना जरूरी है। आप ऐसे ही किसी के घर में जाके चाबी लगा के नहीं खोल सकते, है ना। और आपके पास मास्टर की है तो फिर ऐसा है, फिर भी आपको एक वेरिफिकेशन के लिए प्रूफ होना चाहिए, तभी आप खोल सकते हो। तो जब भी ये लॉक ऐसा खोल रहे हो आप, तो आपको पता होना चाहिए इलीगल तो नहीं खुलवा रहा बंदा, इसका फोन है भी या नहीं है। तो सबसे ज्यादा आज के डेट में ये केसेस बहुत है, फोन चोरी करा और बटन दबा के फॉर्मेट तो कर दिया, ये लेकिन अब गूगल अकाउंट नहीं निकलता। तो ये इसी के लिए कंपनी ने रखा है कि बहुत से लोग फोन उठाते थे, चोरी किया और लॉक तोड़ा और हो गया फिर काम। उसके बाद यूज कर देते थे। अब अगर ये आया देखो इसमें पिन मांग रहा है, तो कुछ में ये पिन मांगता है, इसका पिन जो भी रहेगा पता नहीं है वो में तो क्या है। 200 कुछ सेकंड हो गई गलत टाइप कर। तो दूसरा ऑप्शन से ये जब कैंसिल करेंगे तो गूगल अकाउंट आएगा। एक ही स्क्रीन लॉक पूछता है और दूसरा गूगल अकाउंट। ये आ गया वेरीफाई। अब इसकी बहुत सी ऐसी ट्रिक है यूट्यूब पे जो तुम्हें दिखा देंगे कि बाईपास इधर से जाके उधर से जाके बाईपास कर लो। तो कंपनी भी जहाँ से उनको लगता है कि सिक्योरिटी हमारी लीक हो रही है, वो लोग फिर नया अपडेट में वहां से उसको बंद कर देते हैं। तो पहले ये बाईपास हो रहा था, मैं भी कर देता था कभी, क्योंकि कुछ फोन की सपोर्ट मैंने नहीं भी हुई। किया सर यूट्यूब पे देख हाँ, तो वैसा बाईपास कर सकते हैं, बहुत सी ट्रिक्स है इसकी। लेकिन अब क्या हुआ कि बाईपास करने के बाद भी गूगल अकाउंट वेरिफिकेशन पूछता है कि ये बाईपास तो किए होगे फोन, तो वेरिफिकेशन पूछते हैं बाद में खुलने के बाद। नहीं अभी तक तो नहीं पूछा। अब ये पूछेगा, चल आज इसको करना, पूछेगा अच्छे से। अभी इसको करना बैठ के बाईपास। तो बहुत सी ट्रिक से आप बाईपास कर सकते हो, लेकिन कभी कभी बाईपास होने के बाद भी प्ले स्टोर वेरिफिकेशन योर अकाउंट पूछेगा। अगर उसने साइन अप पूछा तो आप सक्सेस हो गए, वेरिफिकेशन पूछा तो वापस पुराना ही डालना। लेकिन आप एप्पल जैसा ऐप स्टोर होते हैं ओप्पो के, वीवो के, एमआई के, उनमें से कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके चला सकते हो। लेकिन उन एप्लीकेशन को भी फिर जब साइन अप करने जाओगे तो वो भी जीमेल वेरिफिकेशन पूछते हैं, है ना। जैसे व्हाट्सएप पे जाओगे तो खुद से जीमेल डिटेक्ट कराता है, उसको अगर स्किप करके मोबाइल नंबर से चला सकते हैं, व्हाट्सएप तो चल जाएगा। लेकिन फेसबुक इनमें भी शायद लॉगिन हो जाते हैं, लेकिन बहुत से अकाउंट ऐसे हैं जो जीमेल पूछते हैं और फिर उसके बाद गूगल उसमें अकाउंट होना चाहिए फोन में, तब जाके वो लॉगिन होता है। तो ये था हमारा एफआरपी का। ये सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम्स अभी फोन लॉक और एफआरपी लॉक है। तो ये एफआरपी फ्लैशिंग से नहीं जाती, पहली बात। सॉफ्टवेयर कई कैटेगरीज में आता है। स्टेप 1, एक हमने फोन को फॉर्मेट कर दिया यानी कि बटन दबा के, तो वो सॉफ्टवेयर नहीं हुआ, वो हुआ फैक्ट्री रीसेट। लेकिन कस्टमर को सजेस्ट करने के लिए हमें बोलना पड़ता है कि ये सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, क्योंकि कस्टमर को बोलोगे हार्ड रीसेट करना पड़ेगा तो क्या हार्ड रीसेट, अब उसको फिर बताओ 3 बटन दबाना, ये सब नहीं बोलते। तो हम कॉमन लैंग्वेज है कि फोन में सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, फोन को सॉफ्टवेयर करना पड़ता है, जिससे कस्टमर भी समझता है कि अच्छा सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है ना। अगर आप उसको समझाओगे प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा या फिर फ्लैशिंग करना पड़ेगा तो शायद उसको ना समझ में आए कि क्या बता रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसका चार्जेस इतना है भी या नहीं है। तो हमारे सॉफ्टवेयर जो स्टार्ट होता है, कभी कभी प्रॉब्लम फॉर्मेट करने से भी सॉल्व हो जाती है, कभी कभी फ्लैशिंग करने से भी सॉल्व हो जाती है, कभी कभी प्रोग्रामिंग करने से सॉल्व होती है, कभी कभी इन तीनों से भी नहीं, हार्डवेयर से सॉल्व होती है, जिसमें या तो आईसी हमारी कोई खराब हो गई या फिर सीपीयू रिफ्यूज हो गया हो, इस कनेक्शन से भी होता है। सॉर्टिंग वाला फोन सॉफ्टवेयर नहीं होगा, जब तक सीपीयू कनेक्ट नहीं होगा हमारे पीसी से तब तक सॉफ्टवेयर नहीं होगा। हाँ, एक कंडीशन से
कभी कभी सीपीयू कनेक्ट नहीं होता बिकॉज उसकी ईएमएमसी खराब हो चुकी होती है। तो आपको पहले सॉर्टिंग क्लियर कर लेनी है, डीसी की रीडिंग का जजमेंट लेना है, 6 पोर्ट डिटेक्ट क्या ले रहा है वो सब जजमेंट लेने के बाद जब आप श्योर हो कि अब ये प्रॉब्लम्स मेरी सॉफ्टवेयर की तरफ है तो आप सॉफ्टवेयर कर सकते हो, है ना। तो दो कैटेगरीज होगी, अनलॉकिंग के लिए आप फॉर्मेट कर सकते हो, हार्ड रीसेट कर सकते हो, या सॉफ्टवेयर के थ्रू जो हमारे टूल है सॉफ्टवेयर के उनके लिए फॉर्मेट कर सकते हो, उसमें फ्लैश करने की जरूरत नहीं है। तो फ्लैश क्या है? ये फ्लैश ये है कि जो हमारा अभी इसके अंदर पुराना फॉर्मवेयर है वो फॉर्मवेयर रिप्लेस करके नया फॉर्मवेयर राइट करने को हम फ्लैश बोलते हैं। ये किस तरीके से होएगा, अलग अलग फोन का अलग अलग तरीका है, तो मैं आपको बताता चलता हूँ। सबसे इजी जो है आज की डेट में वो करना है सैमसंग के फोन, सबसे इजी है सैमसंग के फोन। तो हमारे पास एक सैमसंग का फोन रखा होगा से मेरा मोबाइल रिप्लेस कर मेरा भी जाओ तो ये हमारा एक सैमसंग का फोन है जिसको हम सॉफ्टवेयर के लिए रखे, तो चार्जिंग खत्म हो गई होगी इसकी भी शायद। तो ये एक सैमसंग का फोन है, इसका मॉडल नंबर जे। तो ये क्या हो गया, मॉडल नेम। लेकिन मॉडल नेम और मॉडल नंबर में बहुत डिफरेंस है। सैमसंग के एक J8 के कई अलग अलग मॉडल हो सकते हैं, तो सबसे पहले आपको मॉडल नंबर कंफर्म करना है। J8 मैंने सर्च किया तो ये J8 कुछ इस तरीके से दिखता है और ये आ गया। तो J8 के कई मॉडल्स हैं, जैसे J810F, J810G और J810Y। अब इन तीनों में से आपका कौन सा है, कैसे वेरीफाई करोगे? मोबाइल पे पीछे लिखा है नीचे। अगर नहीं लिखा हुआ रीसेट कर ये करेंगे ना, क्या बोलते हार्ड रीसेट करके वो रिमूव पर आता है। रिकवरी मोड, बराबर। तो सबसे सैमसंग का कोई भी फोन रहेगा डेड में फ्लैश नहीं होता है, डेड में सिर्फ आईसी प्रोग्रामिंग होती है, डेड में फ्लैश नहीं होता। ये कम से कम आपको लोगों तक आना जरूरी है। सैमसंग के फोन को आप डेड में फ्लैश नहीं कर सकते। किसी के पास सैमसंग का कोई फोन वही है, अभी रखा है, हाँ वो बंदा आएगा मंडे को। तो इसको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर भी डालना ही था ना, क्योंकि हमने इसको पुराना डाला था बिकॉज हमें इसकी सिक्योरिटी वेरीफाई बाईपास करनी थी, लेकिन अब बाईपास कर दी तो हम कर सकते हैं। लॉक भी पता ही है, चल जो भी रहेगा हमें क्या करना है। तो हमारा जब फोन आएगा तो वो कुछ इस तरीके से कंडीशन में होगा, ना हम उसको अंदर जा सकते हैं जिससे इसका मॉडल नंबर कंफर्म हो सके, और ना ही हम इसको लॉक पता है हमें या फिर गूगल अकाउंट है, कुछ ऐसा तरीका जिससे हम सेटिंग में जाके वेरीफाई कर ही नहीं सकते क्योंकि इसका मॉडल नंबर नहीं। पीछे बात करें तो पीछे इसके कुछ नहीं लिखा हुआ। स्टिकर नहीं है। तो इसको वेरीफाई करने का तरीका क्या है, रिकवरी मोड। रिकवरी मोड। तो रिकवरी मोड पे कैसे लाते हैं पीयूष, तुम अभी चार्जिंग पे लगा के ऑन कर। चार्जिंग पे लगा के, तो मैं इसको चार्जिंग पे लगाऊंगा, आ जाएगा। चार्जिंग पे लगा पीसी पे ना चार्ज। चार्जिंग पे लगाऊंगा, तो चार्जिंग पे लगाया और उसके बाद क्योंकि थोड़ी बहुत बेसिक्स नॉलेज होनी जरूरी है सभी को, अगर इतना भी माइंड नहीं चलेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसका फिर हम क्या करेंगे, वॉल्यूम डाउन ऑन ऑन ऑफ की ये प्रेस किया, प्रेस करके फिर ऑटोमेटिक ऑफ होगा, ऑटोमेटिक चार्जिंग लोग आएगा। हो गया। अब वॉल्यूम डाउन वाला बटन छोड़ के ऊपर वाला बटन, अब ऊपर वाला दबा दिया, ऑन ऑफ का बटन छोड़ दो, अपना सॉरी कीवर्ड लॉक का बटन, लॉक का छोड़ दो। ठीक है, वापस करता हूँ, पहले एक बार बताओ, डाउन बताऊं, डाउन एंड पावर बटन प्रेस किया, फोन बंद हुआ, बंद हो। उसके बाद लोगो आएगा, लोगो आएगा, वॉल्यूम अप का बटन प्रेस करके रखने का, की का बटन छोड़ देगा, पावर छोड़ दो। ठीक है, वॉल्यूम डाउन एंड पावर अभी तो ऑन हो गया, सही जा रहा है। तीनों बटन पर आपने बताया। तो दोनों दबाया और लोग ये लोगो आएगा तो पावर छोड़ दो, है ना। सही है, हो सकता है ऐसा, नहीं होगा क्यों? आपने तीनों बटन का बताया था ना, तीनों बटन दबा के रखने का
फिर ये तो ऊपर का बटन छोड़ देना ऑन है हो नीचे। गया तो ऑन हो गया। नहीं होगा। तो अभी जो नए अपडेट्स है उसमें इस तरीके से काम नहीं करता। सबसे पहले तो आपके पास कंप्यूटर की केबल कनेक्ट होनी चाहिए, ना कि चार्जिंग। बिना कंप्यूटर की केबल के ये अभी नहीं होगा। और आपको चाहिए कि तीनों बटन तीनों प्रेस बटन। करके रहो। चेंज हो गया अब सिस्टम में। तीनों बटन प्रेस करके रखो। कंप्यूटर की केबल के बिना नहीं होगा, चार्जर से नहीं चलेगा। अब तो छोड़ दीजिए। तो फोन बंद हो गया। उसके बाद हाँ, आपको डाउन छोड़ना है, बाकी तीनों प्रेस करके दोनों रखने। दोनों और दोनों प्रेस करके रखने, सिर्फ डाउन छोड़ देना। ये ऐसा है। तो तीनों बटन है अभी। अभी जो है ये डाउन से और पावर से पहले हो जाता था। पहले क्या था, फोन को एंड्रॉइड 11 तक शायद ये हो रहा था, उसके ऊपर चेंजेस हो गई। तो आपको डाउन एंड पावर बटन प्रेस करो, फोन स्विच ऑफ हो जाता था। स्विच ऑफ होने के बाद ऑन नहीं होता, चार्जिंग लोगो आने लगता था, मतलब बंद हो गया। फिर आपको बटन को रिलीज करो और अगेन अप एंड पावर बटन प्रेस करो। जब लोगो आ जाए तो छोड़ दो, लेकिन अब नहीं है। अब तीनों बटन प्रेस करो। यूएसबी कंप्यूटर की होनी चाहिए, ना कि आपके चार्जर। लैपटॉप की भी चलेगा। लैपटॉप की, दोनों एक ही सिस्टम है। अब उसके बाद जो हमारा फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन में आगे का जो डिजिट है, ये वाला, ये आपको याद रखना है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको चीजें बताऊंगा कि इनमें क्या वेरीफाई करना रहेगा। इससे जैसे मैंने तुम्हारा इसकी फोन की सिक्योरिटी भी इसी तरीके से बाईपास की थी, क्या अपडेट है क्या नहीं है। तो इससे बहुत सी सिक्योरिटी भी मैं बाईपास करने का तुम्हें बताऊंगा, कहां से कौन से अपडेट पे सपोर्टेबल है। तो जैसे मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है, इसमें फर्स्ट लाइन, सेकंड, थर्ड में जो ये स्लैश का मार्क है, इसके लास्ट के 5 या 6 डिजिट, इसके जो 5-6 डिजिट होते हैं, ये फर्स्ट होएगा मॉडल नंबर। सेकंड इसका कंट्री कोडेड आते हैं, जैसे एशियन कंट्री में XX चलता है, या और भी कंट्री में चलता है, जैसा XX पहले चलता था, ये D, अभी चलता है XX। फिर उसके बाद इसकी बाइनरी आएगी और उसके बाद इसका वर्जन आएगा। तो ये मॉडल से लेके ये फॉर्मवेयर का जो वर्जन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी चीज से हम इसको समझेंगे कि कहां तक हम अप जा सकते हैं, कहां तक हम डाउन जा सकते हैं, कौन सी हम सिक्योरिटी निकाल सकते हैं, क्या बाइनरी है क्या नहीं। ठीक है, तो हम इसको अभी फिलहाल के लिए हमें इसको करना है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिससे फोन थोड़े टाइम बाद बंद हो जाता है, हैंग चल रहा है, रिस्टार्ट हो रहा है, लोगों पर अटक रहा है, XYZ, लॉकिंग नहीं। तो लॉकिंग के लिए सिक्योरिटी पे काम करना पड़ता है। कहां तक हम सिक्योरिटी को बाईपास कर सकते हैं, यानी कि टूल्स के थ्रू रिमूव कर सकते हैं, कहां तक हम सिक्योरिटी को बाईपास कर सकते हैं, किसको हम डाउन जा सकते हैं, किसको हम अप जा सकते हैं, है ना। यूज तो किया है इसको कभी अप डाउन, ऐसा कुछ पता है? सिक्योरिटी ट्रिक से बाईपास नहीं की। चलो, तो मैं आपको बहुत सी ट्रिक्स बताऊंगा, जो नहीं होगा पूछता रहूंगा मैं, उन पर ज्यादा फोकस। तो इसका फिलहाल जो बाइनरी कोड है, उसमें मॉडल नंबर शुरू के 5 डिजिट देखे जाए तो A556E और उसके बाद XX जो आ गया है वो कंट्री कोड है, फिर S और C। तो बाइनरी जो रहेगी वो S या U से रहेगी। उसमें जो आपका लिखा रहेगा बाइनरी S या U, इसमें जो बाइनरी है वो XX के बाद U आया है, या फिर XX के बाद S आया है। अब उसके बाद चलता है फिर ये A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद आ जाता है ये ABCD। 9 के बाद आ जाता है ABCD। तो हम इसको वेरीफाई करने के लिए जाएंगे कौन सी वेबसाइट पे, samefw.com। samefw.com एकदम जीरो से बता रहा हूँ ये सब चीजें, इनको सब नोट कर लेना, रिकॉर्ड कर लेना, भूले तो कुछ नहीं होगा। तो मॉडल क्या था उसका, हमने वेरीफाई किया था A556E, ये आ गया, अरे यार A556E ये मॉडल है। अगर इसका E छोड़ दिया जाए तो इसके और 4 मॉडल्स हैं। तो इसी के लिए हम बोल रहे हैं कि इसकी फॉर्मवेयर उसमें और उसकी फॉर्मवेयर उसमें कभी नहीं चलेगी। अगर चल गई तो ये करप्ट हो जाएगा सिस्टम। पहली बात तो अब राइट नहीं लेता है, पहले राइट ले लेता था और आधे में जाके फेल हो जाता था। फिर प्रॉब्लम ये होती थी सिस्टम हैज बीन करप्टेड, और उसके बाद आप वापस रिकवर तो कर लोगे लेकिन सिक्योरिटी लॉस्ट हो जाएगी। सिक्योरिटी मतलब IMEI नंबर, बेस बेड अननाउन हो जाना, IMEI नंबर 0 हो जाना। तो ये प्रॉब्लम्स
हो जाती है। मेरे साथ लाइफ में एक डेड भी हुआ, लेकिन जब से याद है एक आध धोखा लगता है तो समझ के जाते हैं कि यहाँ गड्ढे में गिरा था last बार। तो एक मेरे साथ हुआ ये था कि उसका थोड़ा डिफरेंस हो गई थी फॉर्मेट, वो राइट आधे में हुआ और उसके बाद फेल्ड हो गया। उसके बाद मैंने ऑन किया तो वो ऑन नहीं हुआ। अब वो कस्टमर तो अच्छा हुआ, बोल दिया था कि बोले भाई तेरा भाई फोन गर्म हो रहा है, सॉफ्टवेयर में बंद हो सकता है। तो बोला हाँ यार पुराना फोन है, होगा तो होगा, नहीं तो बहुत वैसे भी चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है। तो वो मान गया था। तो अच्छा हुआ कि वो पहले डेट बताया, नहीं तो उसको जैसा था वो तो मांगेगा ही, चाहे मरा भाई क्यों ना हो। हैं? अपने ऊपर है सर। तो मॉडल नंबर इसका ई था। ई पे क्लिक करेंगे, एग्जैक्ट करेक्ट मॉडल होना चाहिए, रॉन्ग रहा तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। हालांकि मैंने अभी किया था तो आप फ्लैश नहीं लेते रॉन्ग फॉर्मवेयर से, लेकिन हो सकता है ले ले, कोई भरोसा नहीं है। तो आपको पहले से ही सतर्क सावधान रहना है, सावधान रहना, सतर्क रहना। तो इसमें जो है एशिया कंट्री है, नॉर्थ अमेरिका कंट्री है, साउथ अमेरिका कंट्री है, इसमें कई अलग अलग कंट्रीज में ये मॉडल से लॉन्च हुआ है। आप अगर कहीं बाहर की कंट्री का भी सॉफ्टवेयर डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहेगी। जैसे कोई बाहर का फोन अगर यहाँ इंडिया में आया है तो उसको कुछ चीजें हो सकती है इंडिया में यहाँ वो वर्जन में ना चलती हो। जैसे यहाँ पे हम ये जियो के सिम में कॉलिंग करते हैं तो जियो का सिम वोल्टी जब तक नहीं आएगा तब तक कॉल नहीं होगी, लेकिन बाहर के सिम वोल्टी पे नहीं चलते, सिर्फ 4G 5G पे चलते हैं। और हमारा क्या लिखा आता है 5G वोल्टी, है ना, 4G वोल्टी। तो उसमें आप बाहर की कंट्री में, जैसे मेरे पास बहुत से सऊदी के अब तो नहीं लेकर आते हैं लोग, वही चेक करते हैं, पब्लिक सियानी हो गई। तो पहले मेरे पास ऐसे बहुत आते थे, बोले यार वहाँ पे तो चलता था, यहाँ के कॉल नहीं लगती। तो कॉल कब लगेगी, जब वोल्टी इनेबल। अगर वोल्टी इनेबल आप अंदर सेटिंग में ऑप्शन आता है वो बंद कर दो तो आपकी जियो पे कॉल नहीं लगेगी। तो वो 4G जो बाहर के फोन थे उनमें वोल्टी होता ही नहीं था अंदर सेटिंग में ऑप्शन। यहाँ के उनको क्या करना पड़ता था, एक जियो ने एप्लीकेशन निकाली थी अपनी जियो फोन करके, उसके लिए वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी, फिर आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए तब जाके कॉल लगती थी। आए ऐसे कभी कोई फोन है? मेरा तो चल रहा है। कहाँ का है? ये कौन सा है? रेडमी। रेडमी की बात नहीं, सैमसंग क्या है? सैमसंग का ही। हाँ, सैमसंग क्या है? रेडमी के तो सबके ग्लोबल वर्जन है, तो उसमें जो यहाँ है सब जगह वैसी है, तो वह ग्लोबल देता है। स्पेशली कुछ रोम निकाले इंडियन के लिए, कुछ रोम निकाले चाइनीज के लिए, लेकिन वो कुछ ही मॉडल के ज्यादा करके ग्लोबल पे देते हैं, एमआई ओप्पो वीवो वाले कोई। तो इन्होंने तो इनकी बात लगाई है सैमसंग की, नहीं तो सैमसंग वाला पहले लॉक देता था हर कंट्री के लिए, अलग अलग लॉक देता। जब से इन्होंने एमआई वालों ने ग्लोबल कर दिया, कहीं भी यूज करो तो इनको भी मजबूरन करना पड़ा कि हम भी लॉक नहीं रख सकते हैं, सब कंट्री हम ये लॉक दे रही तो हमारी मार्केट डाउन हो रही। लेकिन आईफोन अभी भी नहीं मानता, आईफोन अभी भी रखता है, जिस कंट्री के लिए दिया उसी में चल। वहां पे अगर तुम्हें लेना है तो इस पे सब चूज करके लेना होगा, ऑल कैरियर अनलॉक। ऑल कैरियर अनलॉक है तो मतलब सब जगह चला सकते। आईफोन 6 था सर मेरे पास, वहाँ का कैरियर लॉक था उसका। कैरियर लॉक रहेगा तो नहीं चला सकते, यहाँ पे इंडिया में नहीं, कोई भी सिम सपोर्ट नहीं करता। नहीं चलेगा। तो उसके अनलॉक कराने के लिए समझो फोन अगर तुम्हारा 10,000 का है तो 5,000 तो अनलॉक कराने के लिए चलेगा, इतना महंगा चार्जेस है। गेम डाउनलोड करके खेल सकते गेम डाउनलोड करके। बस और क्या तो चाहिए? अगर आपका अभी भी अगर कोई ऐसा फोन है जो बाहर का है तो कंट्री आप चेंज कर सकते हो, बस शर्त ये है कि उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहेगी जिनको आपको नोटिस करना होगा, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस फोन में तुम्हारे अफगानिस्तान का भी वर्जन डालूं तो ये राइट हो जाएगा, लेकिन मुझे देखना होगा कि हमारी जो बाइनरीज है वो चल रही है इसकी किस पे, इस पे बाइनरी जो है वो SC पे चल रही है, तो इसमें SC है तो इसको हम डाल सकते हैं। अगर हमारा B रहेगा, बी है, सी है इसका, और पहले से मेरा C है तो वो B पे पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन इसमें जो कि अभी C है और C यहाँ पे पे फोन इसमें भी C आ चुका है तो आप कर सकते हो। अगर इसका C नहीं आया, B है और पहले से आपका इंडियन वर्जन C आ गया तो फिर आप पीछे नहीं आ सकते। तो जब भी ये नंबर्स आप देखोगे तो उसमें बाइनरी आपको नोट करनी होगी। आप बाइनरी को अप तो जा सकते हो लेकिन नीचे नहीं आ सकते। कंट्री अगर चेंज करने की सोच रहे हो, जैसे मुझे या किसी स्टूडेंट को या किसी को कस्टमर को आपको सऊदी जाना है तो वो पहले से वैसे तो करा के नहीं जाएगा,
ऐसा नहीं आने के बाद ये कराते हैं कि यार अब यहाँ नहीं चल रहा, पहले से तो करा के नहीं जाएगा। अगर फिर भी कोई फोन ऐसा है आपका तो कंट्रीज में चेंज पॉसिबल है। बस शर्त यही है कि आपकी सेम बाइनरी होनी चाहिए तभी रिप्लेस होगा। अगर बाइनरी डाउन है उसकी और आपके फोन में पहले से अप बाइनरी है तो नहीं चलेगा। बिट या बाइनरी इनको बोला जाता है। जैसे सी है और अपने फोन में सी है तो रिप्लेस होकर इंडियन की जगह इसमें अफगानिस्तान का राइट कर सकते हो, या अफगानिस्तान की जगह आप इंडियन राइट कर सकते हो। तो फिलहाल हमें कौन सा चाहिए रहेगा? इंडिया।